त्रिकोणमिति में हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ये बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसे समझने के लिए इसे विभिन्न भागों में बांटकर, जैसे पहला इसका पार्ट है, इसमें समझेंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। दूसरा जो पार्ट है इसका वह क्या है, क्वोशिएंट आइडेंटिटीज। तीसरा जो पार्ट है वह है अपोजिट एंगल सर्वसमीका। के बाद कॉम्प्लीमेंट्री सर्वसमीका पढ़ेंगे और फिर पाइथागोरियन आइडेंटिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले रेसिप्रोकल को हम जानेंगे। इसको जानने के लिए रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या है, व्युत्क्रम सर्वसमीकाएं। व्युत्क्रम सर्वसमीकाएं, इसे जानने के लिए सबसे पहले एक अष्टभुज बनाएंगे। अष्टभुज बनाएंगे जिसके सभी डायगोनल को मिला लेंगे। सभी डायगोनल को क्या करेंगे, मिला लेंगे। और इसके शीर्ष पर क्रमशः इसके शीर्ष पर साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इधर साइन के नीचे टैन थीटा और सेक थीटा लिख लें। अब इसमें देखेंगे क्या कि इस दोनों का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। और इस दोनों का जो गुणनफल होगा, इस दोनों का वो भी 1 होगा। इस दोनों का भी गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। यही क्या है, व्युत्क्रम सर्वसमीका को समझने के लिए यही समझना है कि ये 6 जो है उसमें से 3 पेयर है जो एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। यानी साइन जो है, पहला नंबर जो है साइन थीटा अगर कॉसेक थीटा से गुना होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो इससे क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होगा, 1/कोसेक थीटा, यानी यह इसका व्युत्क्रम है। दूसरा जो है tan के सामने क्या है, tan के सामने कॉट है, तो tan क्या होगा, tan इंटू कॉट जो होगा वह क्या होगा, 1 होगा। इसे साबित भी कर सकते हैं, जैसे यह क्या होता है, P/B होता है और यह B/P होता है। अगर LHS लेकर अगर चलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यह संबंध है इसमें, इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में। तीसरा जो है वह क्या है, कॉस जो है वह किसका व्युत्क्रम होता है, सेक का। यानी दोनों को जब गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे भी अलग अलग दो फॉर्मूला निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/1 थीटा होगा। इस प्रकार से सेक थीटा निकालना होगा तो यह किसका व्युत्क्रम होगा, तो कॉस का व्युत्क्रम होगा। तो इस प्रकार से हम समझ लिए कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या है। इस डायग्राम की मदद से इसको याद किया जा सकता है, रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वह क्या है, नेक्स्ट जो है क्वोशिएंट आइडेंटिटी।
इसे भागफल सर्व समीका कहते हैं। सर्व समीकाएं कह सकते हैं, सर्व समीका या भागफल रिलेशन है, भागफल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में भागफल सर्व समीका कहते हैं। इसे भी समझने के लिए हम डायगोनल का सहारा लेंगे। एक वही खष्टभुज जो बनाए थे उसी को बना लेंगे और इसके अपोजिट साइड को, अपोजिट को मिला लेंगे, डायगोनल को क्या करेंगे, मिला लेंगे। वही जो लिखे हुए थे साइन थीटा, टैन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा और यहां हो जाएगा कॉट थीटा और यहां हो जाएगा सेक थीटा। अब क्या है, भागफल यानी कहने का अर्थ इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब देखेंगे क्या होगा, टैन थीटा जो होगा वह साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा जब निकालना होगा तो साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा बटा कोट थीटा होता है। इसे भी इस डायग्राम के माध्यम से याद करना बहुत ही आसान है। अगर कोस थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, कोट थीटा में कोसेक थीटा से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे तो कोस थीटा निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर सेक निकालना होगा या कोसेक निकालना होगा, कोसेक थीटा, तो इसके आगे जो है दो उसको क्या करेंगे, एक दूसरे को भाग लगा लेंगे तो यह क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा। फिर देखिए जब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी यही होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जब लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन निकालना होगा, साइन थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, टैन थीटा बटा सेक थीटा कर लेंगे। यदि टैन थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, सेक थीटा बाई कोसेक थीटा कर लेंगे। इसी प्रकार से यदि कॉट थीटा निकालना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, कॉट के आगे क्या है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, उसके आगे क्या है, साइन थीटा। इस दोनों को भाग लगा देंगे। यानी इस डायगोनल एक खष्टभुज को बनाकर हम इसको भागफल सर्व समीका को समझ सकते हैं। अब आता है कि यह साबित करके देख लेना है। तो सबसे पहले जो आया है इसको ले लेंगे। इसमें क्या है, RHS ले लेंगे। RHS में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये क्या होता है, P/H। यह क्या होता है, B/H। H कट गया यानी P/B। P/B क्या होता है, यही ना टैन थीटा होता है, एंगल आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखना है कि अगर साइन माइनस थीटा लिखा हो तो क्या होता है, यह माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा लिखा हो यह प्लस कॉस थीटा होता है। और इसी प्रकार से और का भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा यह माइनस टैन थीटा होता है। कॉट का भी सेम हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा जब लेंगे तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। लेकिन सेक का जब लेंगे तो कॉस की तरह ही यह क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, प्लस सेक थीटा होगा। कोसेक जो होगा साइन की तरह ही, कोसेक माइनस थीटा जब लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, कोसेक में माइनस, क्या है, अपोजिट एंगल सब समीकरण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सर्व समीकरण। नेक्स्ट जो है वह क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण सर्व समीकरण। तो क्या आई यानी इसको क्या बोलेंगे, पूरक कोण सर्व समीकरण। पूरक कोण सर्व समीकरण सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, या क्या होगा, यह कॉस थीटा होगा।
इसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा जो होगा वह क्या होगा, यह साइन थीटा होगा। और तीसरा हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, यह cot थीटा होता है। 4 नंबर देख लीजिए, यह sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, यह कोसेक थीटा होगा। और 5 नंबर में जब कॉट का भी उल्टा करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। 18 नंबर भी इसी तरह से होगा। अब इसको साबित करके हम देखेंगे, क्या करेंगे, इसको साबित करके देखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल को। जैसे इसके लिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसमें मान लीजिए यह ए है, यहाँ बी है और यह सी है, यह 90 डिग्री है और यह थीटा है। स्वाभाविक है कि यह कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा को लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, पी बाई एच। यहाँ पी क्या है, पी क्या है, तो पी है ए बी है, और एच क्या है, तो बी सी है। फिर हम कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा के लिए जब लेंगे तो थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, यह ए बी ही होगा, और कर्ण क्या होगा, सी बी या बी सी। देखिए दोनों का आरएचएस जो है सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वह किसके बराबर होगा, कॉस थीटा। तो हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान निकालना जानेंगे, जिसका मान याद करना बहुत ही आसान है। इसके लिए एक टेबल बना लेंगे और उसमें जैसे थीटा लिखेंगे और रेशियो लिखेंगे, रेशियो क्रमशः रेशियो लिखेंगे। जैसे यहाँ रेशियो में साइन थीटा ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, यह कॉट थीटा हो जाएगा, और यह सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, कॉसेक थीटा ले लेंगे। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ साइन थीटा का मान याद अगर हो जाए तो टोटल का मान याद करना आसान हो जाएगा। साइन थीटा का मान याद करना क्या करेंगे, रूट अंडर 0/4, फिर रूट अंडर 1/4, तरह से बढ़ते हुए 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4। यही मान हो गया। 0 डिग्री का मान 0 हो गया, 30 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसको काट लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ निकल जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और रूट 2 का तो निकलेगा ही नहीं, 1/√2, और इसका मान हो जाएगा √3/2, और यह कट कर 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि यह दोनों क्या है, इस दोनों के बीच संबंध है कम्प्लीमेंट्री एंगल का। मैंने साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, उस हिसाब से इधर से क्या करेंगे, इसका 0 डिग्री का जो मान होगा, साइन 0 का जो मान होगा वही कॉस 90 का मान होगा, यानी 1 हो जाएगा। 30 में 60 जोड़ते हैं तो 30, इसका 30 जो होगा उसके 60 के बराबर होगा, यानी कहने का अर्थ क्या हो गया, √3/2 हो जाएगा। यह 45 दोनों है, दोनों सेम होगा, दोनों का मान साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है। 30 60 के बराबर होगा तो यह 1/2 होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अब टैन थीटा को क्या जाने हैं, टैन थीटा जो होता है वह क्या होता है, साइन थीटा/कॉस थीटा होता है। इसको भाग लगाते चलेंगे, यह क्या आ जाएगा, 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसको भाग लगाएंगे तो 1/√3 आ जाएगा, इसको भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ जो भाग लगाएंगे तो √3 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, और 1 में 0 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। कॉट क्या होता है, उल्टा होता है, कॉस बटे साइन होता है, 1/0 यानी अपरिभाषित हो गया। इसको इसमें इससे भाग लगाना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और इसे भी समझ सकते हैं कि यह दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक है। जब थीटा के रूप में लेते हैं तो 0 90 के बराबर होता है, tan 30 का मान कॉट 60 के बराबर होता है, और tan 45 कॉट 45 दोनों 1 होता है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, √3, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1/√3, और यह क्या हो जाएगा, 0। यह क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, इसका उल्टा होता है सेक, तो सबको उलटते जाएंगे तो 1/1 लेकर चलेंगे तो 1 ही होगा, इसको उल्टा कर लेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टा कर लेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको उल्टा कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। और सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस का मान 0 है तो 0/1 तो 1/0 यानी अपरिभाषित हो गया। यहाँ फिर इसका इधर से लिखते चले जाएंगे तो यह परिभाषित हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह √2 हो जाएगा, यह
2/√3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1। यही है